वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ कहीं पे और आप लोगों को भी लेके जा रही हूँ। वैसे तो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी हाँ, हम 4 व्हीलर लेने जा रहे हैं। सब लोग रेडी हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 10 बजे जाना था लेकिन बजते बजते 11 बज चुके हैं। मंस भी रेडी हो गया, मिसिका भी रेडी हो गई, बाबू और पापा जी भी रेडी हो गए हैं। और जैसा सोचा है भगवान करे बिल्कुल वैसे ही तरीके से हम गाड़ी को उठाए। काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था, यही जो बात थी आप लोगों से मैं हमेशा से छुपाती आ रही थी, क्योंकि एंड टाइम पे मुझे लग रहा था कैसे भी ना कैंसिल ना हो जाए। अगर कैंसिल हो जाएगा तो मजाक बन के रह जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। कोई भी बात को मैं झूठ प्रेजेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी बात मेरे मुँह से निकले वो सच साबित हो। और फाइनली आज हम लेने ही जा रहे हैं बिल्कुल। और एक अलग खुशी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे ये चूड़ी दीदी ने इस कलर की, ये ईयररिंग इस कलर के, क्योंकि ये धूप छाँव वाली साड़ी है तो ये थोड़ी देर में ग्रीन कलर दिख रहा है, थोड़ी देर में फ्रोजी कलर दिख रहा है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाली चूड़ी डाली है क्योंकि धूप में जाते हैं ना तो ये ग्रीन साड़ी दिख रही है, तो इस वजह से। एंड ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है? आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मैंने मीशो से ली हुई है, प्लस मैंने यहाँ पे एक मंगलसूत्र पहना हुआ है, ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है, जो कि आपको मैं डिटेलिंग दे दूँगी दोनों की, साड़ी की और इसकी। अगर आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर साड़ी है, बिल्कुल लाइट वेट है। इसका पल्ला भी काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए। तो चलिए हम चलते हैं। हाय हाय, अब तो बस नजरें लग रही निशिका। मंस का है, मंस मंस को ऐसे नहीं ले जाना, कम्बल में लपेट के ले जाएंगे। वो ले लेना, इधर पास में ले आओ। और वो भी रख लेना पर वो चले, भैया चलना है गाड़ी लेने के लिए। सो गाइस, सब लोग हो गए हैं रेडी यहाँ पे और बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। पापा रेडी नहीं हुए थे तो यहाँ पे मैंने सोचा जल्दी से माता रानी का मत्था टिका लें, मैं भी टेक लूँ। और मिशिका भी साथ में, देखिए ना, आप पूजा करने के लिए जाती है तो मैं उसको बताती हूँ कि कैसे पैर छूने पड़ते हैं। तो जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम भगवान को ही याद करते हैं। तो बस कुछ मैं भी वही कर रही थी, अपने कुल देवी देवता को याद कर रही थी कि सब अच्छे से हो जाए। सो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं सीधे एजेंसी। और बस कुछ नहीं, एजेंसी में जाके कुछ मेरे पापा बोले आप लोग निकल जाओ, मैं आ जाऊँगा स्कूटी से, क्योंकि मेरे साइन होने थे। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे दी गाड़ी किसके नाम पे उठी, कितने की पड़ी, कौन सी गाड़ी है। तो मैं बता दूं गाड़ी मेरे नाम पे उठी है। जी हाँ गाइज़, मेरे नाम पे उठाई है बाबू ने। कहने लगे ठीक है तुम्हारे ही नाम से उठा देते हैं, तो हमारे ही नाम से उठी है। तो जो भी सिग्नेचर वगैरह थे वो मेरे ही हुए थे। एंड ये जो सामने आप देख रही हैं ये है मेरी सब्सक्राइबर, इनका नाम है शायद रितु सैनी। यस, आई थिंक आई एम राइट। सो मैं इनसे कुछ बातें कर रही थी क्योंकि जब इन्होंने इनसे मिले थे ना तभी वो पहचान गए थे। सो ये है हमारी कार। और ये है कौन सी कार आपको पता ही है, होंडाई की ऑरा कार है, ऑरा टॉप मॉडल है। सो बस ये वाली कार हम लोगों ने ली हुई है। और इसका अगर हम ऑन रोड की बात करें तो ये आपको आई थिंक 10.5 लाख की पड़ेगी, या फिर समथिंग वही 11 की, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें प्रोसेसर होता है जिसमें पैसा खर्च होता है। तो पूरा ऑन रोड की अगर बात करें तो 11 लाख की पड़ती है। यहाँ पे ये देखिए माला चढ़ाई जा रही है और ये माला पापा लेके आए थे बनवा के, तो वही पापा बोले आप लोग जाइए आगे, मैं बाद में आ जाऊँगा, माला भी लेते हुए आ जाऊँगा। और मेरे जो सिग्नेचर वगैरह हैं पहले वो करवा लेना ताकि आएँ और तुरंत से उठाएँ, क्योंकि इतने सारे लोग अच्छे भी नहीं लगते। दूसरी बात अभी तो वायरस भी इतना फैला हुआ है। तो बस जैसे ही पापा आए तुरंत माला वगैरह करवा दी। उसके बाद बस पूजा की तैयारी होने लगी कि फटाफट से पूजा हो जाए। तो आज के दिन शायद 3 गाड़ियाँ निकलने वाली थी एजेंसी से, आज का मुहूर्त था। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि दी ये मंथ अच्छा नहीं है। भाई ये मंथ गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पंडित जी ने इसीलिए तो आज का दिन निकलवाया था।
तो शायद क्लियर हो गया होगा। नहीं तो केवल हमने नहीं, जो पीछे आप एक और कार देख रहे हैं ना, वो भी बुक थी और हमारे बाद वो ही निकलने वाली थी। सो बस यहाँ पे हमारी जो कार है उसकी पूजा आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन कर रहे हैं। तो मैं तो चाह रही थी पापा जी पूजा करें, पापा जी गाड़ी की स्टार्ट करें, चाबी भी पापा ही लें। ये मेरे बड़े पापा हैं, तो जैसे हमने अपने ससुर जी को मान सम्मान देने का सोचा, तो फिर बस पापा ने भी वही किया, क्योंकि पापा से ही तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है। हमेशा पापा अपने से बड़ों का बहुत आदर करते हैं और उन्होंने बड़े पापा, ये मेरे सागर वाले बड़े पापा हैं, तो उनसे ही गाड़ी की पूजा करवाई थी, तो उन्होंने ही पूजा की थी। और किस्मत से इस दिन को बड़े पापा आ भी गए थे। तो कहते हैं ना, जिस तरीके से खुद ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बस कुछ वैसा ही था कि आज उनकी किस्मत में होगा कि आज वो पूजा करेंगे, तो उन्होंने ये पूजा आज की निपटाई। अच्छा लगा और अच्छा ही है, पापा से बड़े भी हैं और हम लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं। बस अब कुछ नहीं, फल तोड़ना था यहाँ पे, तो बस अपने पापा ने कुलदेवी को याद करते हुए फल को तोड़ा। आप सभी को पता है कि जो वाहन होता है उसमें काली माँ का प्रतीक होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को याद करते हुए नारियल फोड़ा गया। बस अब यहाँ से हमारी जो पूजा है वो हो जाती है और जैसे ही पूजा होगी तो आती है चाबी लेने की बारी। तो बस क्या करना था, गाड़ी की की का मेरा ड्रीम ही था कि मेरे पापा ही ले, मतलब हम दोनों ने ये सोचा था कभी भी अगर गाड़ी ख़रीदेंगे तो चाबी पापा को ही दिलवाएंगे। और पापा मेरे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और करे हुए क्यों ना, जब बच्चे हम भी पेरेंट्स हैं भाई, हमारे बच्चे कुछ अच्छा करेंगे तो हमें भी प्राउड फील होता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमारी जो ऋतु है वो चाबी दे रही थी पापा जी को। उसके बाद पापा बोल रहे थे आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ मुझे, तो मैंने कहा नहीं पापा पहले आप लोग ले लो हमारा। फिर पापा ने ज़िद करके हम लोगों को भी चाबी दिलवा दी कि नहीं लो आप लोग भी लो। तो बस कुछ वैसा ही, तो मुझे आगे किया बाबू ने, फिर खुद पकड़ लिया और मिशिका दूर जाके ऐसे खड़ी हो गई हाथ बंद करके। बड़ा मज़ा आ रहा था मिशिका का भी। सो या एंड अब बस पापा गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये सच में गाइज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं के मतलब दुआओं के बिना कुछ भी नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। एंड ऑब्वियसली बाबू का भी हार्ड वर्क है, मेरा भी हार्ड वर्क है, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ है, कहते हैं ना जब दुआएं आपके पास बहुत सारी हो ना तो आपका हार्ड वर्क भी काम करता है। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बस अब पापा बोले आप लोग निकलो, मैं आता हूँ बड़े पापा को लेके और मिठाई वगैरह लेके, क्योंकि घर पे जाके भी पूजा पाठ होना था ना इसलिए। और तो पापा स्कूटी से थे, तो पापा स्कूटी से, मैंने बोला कि पापा चलो, तो पापा बोलते मैं स्कूटी से ही आऊँगा। यहाँ पे ऋतु जो है हम लोगों को रास्ता बता रही थी कि यहाँ से ऐसे करके निकल जाना। तो बस अब हम निकलते हैं और मिलते हैं आपको गाड़ी में। अच्छी लगी आप लोगों को गाड़ी? कलर ये पंडित जी ने डिसाइड किया है, प्लीज़ गाइस बताना कलर कैसा लगा। मैं सच बताऊँ जेन्युइनली मुझे वाइट कलर चाहिए था, बट ये पंडित जी ने बाबू की राशि देख के बताया था, क्योंकि ड्राइव तो बाबू को ही करना था। इसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, उनकी राशि के हिसाब से उनका ये कलर बताया गया। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, पंडित जी जब आपने पूछा तो उनकी बात भी सुननी पड़ेगी और मन हमारे सो रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग घर आ चुके हैं और थोड़ा टाइम हो गया है। और मैंने भैया को फीडिंग कराई, क्योंकि पापा बोले कि जल्दी से फ्री कर लो उसको, फिर उसके बाद वहाँ नीचे हमें पूजा करने भी जाना है। अभी हमने नीचे पूजा नहीं की, यानी कि घर पे अभी पूजा नहीं हुई है, पूजा की तैयारियां चल रही हैं और पंडित जी को भी बुलाया हुआ है। और तो पहले सबसे पहले पंडित जी पूजा करेंगे, फिर उसके बाद कुलदेवी जो हमारी माता है उनके पास पंडा पूजा करेंगे। फिर वहाँ पे मतलब गाड़ी को टीका जाएगा, पूजा की जाएगी, साथ ही केक कटेगा। काफ़ी अच्छा कल का ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। अभी तो सिर्फ घर में आए हैं, ब्लॉग हो रहा था लंबा, तो मैंने कहा इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँ और कुछ बातें आप लोगों से कर लूँ। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप लोगों की दुआएं, क्योंकि बिना आप लोगों की दुआओं के कुछ नहीं हो सकता है। जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बाबू का बिजनेस एकदम से बंद हो चुका है, हम लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ चुके हैं, खर्चे हमारे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तब आप लोगों में से कई लोगों ने बोला दी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो मैंने पल्ला उल्टा डाल लिया, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ भी ये हो जाता होगा।
तो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे बोला था दी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, समय की बात है, आपका समय आ जाएगा और सब कुछ जीजू का बेस्ट होगा। हम लोग हमेशा आपके लिए ये प्रे करेंगे। सच में आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों की दुआएं मेरे काम बहुत आती हैं और आप लोगों की दुआओं ने काम किया। हमारा वहाँ पे ना होना और फिर भी हमारा काम बन जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक्चुअली में गाड़ी लेने का एक मकसद और एक मोटिव ये भी था, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बाबू ने यहाँ पे एक ऑफ़िस कर लिया है और एक ऑफ़िस छतरपुर में है, तो मंथ में एक आध बार हम लोगों का आना जाना लगा रहना था दमोह और छतरपुर में। अब दमोह और छतरपुर में अगर हम मंथ में एक आध बार या 2 महीने में एक बार भी आते हैं तो बस से इस कोरोना टाइम में आना सेफ़ नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना कार ले ली जाए। और इंदौर में भी ड्राइव सेफ नहीं है 2 व्हीलर की, क्योंकि बाबू को जो हेलमेट है उससे प्रॉब्लम होती है। कई लोग आप लोगों में से बोलते थे कि दी जीजू हेलमेट क्यों नहीं लगाते, बट मैंने किसी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि उनको हेलमेट से काफ़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, अभी ना हेलमेट की टेंशन है ना इस चीज़ की कि 4 लोग एक गाड़ी पे कैसे बैठेंगे, क्योंकि एक छोटा बेबी, मिशिका, बाबू, मैं, काफ़ी सारे लोग हो जाते ना, इसलिए। एंड बहुत अच्छा रहा, अभी वहाँ तक का तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, यानी कि वहाँ तक तो अच्छा लगा। अब घर आके कैसी क्या पूजा होती है वो आपको कल देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पे कैसे गाड़ी का आदर सत्कार होता है, क्योंकि ये भी गाड़ी लेना कोई आम बात नहीं है हमारे लिए। हमने बहुत पहले से प्लानिंग की थी, तब जाके अभी ले पाए। गाइस आपने इस साड़ी को तो देख ही लिया है, ये साड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसका फुल लुक देख लिया कितनी प्यारी लग रही है। और ये धूप छाँव वाली साड़ी है जिसका कलर आपको एग्जैक्ट समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। कभी भी मुझे इसका कलर मेरी ईयरिंग की इन जैसा दिखने लग जाता है और कभी भी मेरी चूड़ियों के जैसा दिखने लग जाता है। और आप भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हरा आपको भी नज़र आ रहा होगा, तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि लाइट वेट है। ऐसी ही लाइट वेट साड़ी मैंने और मंगाई है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट साड़ी ये है। और अगर आपको ये मंगलसूत्र पसंद आ रहा है तो इसका कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप चाहें तो ये वाला मंगलसूत्र भी ले सकते हैं। और इसमें जिस तरीके से एस लिखा हुआ है ऐसे ही आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे, MNOP, जिस लेटर से आपको चाहिए उस लेटर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइज मेरे पास सेकंड साड़ी है, ये वाली एकदम प्लेन साड़ी है। इस पे ब्लैक कलर का ये बॉर्डर है जो कि आप देख सकती हैं, ब्लैक से ब्लू बोल सकते हो आप, ब्लू कलर का बॉर्डर है ये। और एकदम डार्क ब्लू है, ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड ये साड़ी पूरी प्लेन है, इसको मैं डाल के आप लोगों को इसका फुल लुक दिखा देती हूँ। सो गाइज ये है वो साड़ी और फुल लुक इसका बहुत ही प्यारा है, प्योर जॉर्जेट की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और उस साड़ी का लुक देखने के बाद मैं आपको एक साड़ी ये वाली दिखाने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट साड़ी है और इतनी लाइट वेट है, मैंने सोचा भी नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अगेन ये जॉर्जेट की साड़ी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये साड़ी, ये देखिए। और इसमें इस तरीके का टैशल दिया गया, टैशल का काम किया गया है। और यहाँ पे इसका ये साड़ी पूरी एक सी है, इसमें कोई भी अलग से कलर नहीं है। और ये जॉर्जेट और कॉटन का मिक्स है। तो इसका मैं फुल लुक आपको डाल के दिखा देती हूँ कि। उसके बाद सेकंड साड़ी है ये वाली, इसका कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, सो आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है प्लस अफोर्डेबल भी है। सो गाइज आई रियली होप कि ये साड़ियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मीशो से आपको कैसे शॉपिंग करनी है चलिए फटाफट से आप वॉच कर लीजिए। सो गाइज़ आप मीशो ऐप से कैसे शॉपिंग करें चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं उन सब की आपको डिटेल यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। मान लीजिए आपको कुछ लेना है, जैसे कि मान लीजिए ये चॉपर लेना है, ये देखिए 199 रुपीज़ का है, फ्री शिपिंग है। इस टाइम पे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है गाइज़। ऐड टू कार्ट
कार्ट कर दीजिए आप इसे फ्री साइज़ में। और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है तो मैं बता दूं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी से चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना मार्जिन रखिए, तो यानी कि 250 रुपये कर दीजिए। तो 51 रुपये जो है आपको मार्जिन मिल जाएगा, जो कि आपका 8 रिटर्न डेज़ के बाद मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो 199 कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मेरा एड्रेस है तो यहाँ पे आप जिसका भी एड्रेस डालना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल कर दीजिए, सेव एड्रेस कर दीजिए। और सेव एड्रेस के बाद अगेन आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड कर देना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेफ्टी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने की हुई है। जैसे कि ये लोग ने, मैंने आपको बताया था कि ये डोर स्टेप ड्रॉप है, डिजिटल पेमेंट एवरीवेयर, नो फिजिकल सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। साथ ही एम्प्लॉय हाइजीन, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी तरीके से हाइजीन रखना पड़ रहा है, वर्क प्लेस हाइजीन, साथ ही रेगुलर टेम्परेचर चेक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ अच्छे से है। एंड ये साड़ी आप लोगों को पसंद आई होगी, आई रियली होप। और जो भी प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं वो पसंद आए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ इसी के एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।